क्या आपका आधार कार्ड का एड्रेस पुराना है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है? डोंट वरी, 2026 में बिना किसी टेंशन के घर बैठे एड्रेस कैसे चेंज करें, वो भी सिर्फ एक दिन में। आज की वीडियो में मैं आपको वही सीक्रेट प्रोसेस बताने वाला हूँ। आधार अपडेट को लेकर नए रूल आ चुके हैं। पुराने मेथड अब काम नहीं कर रहे। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप अपने फैमिली हेड के डॉक्यूमेंट से या ऑनलाइन पोर्टल से एड्रेस सही कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है बिल्कुल जेन्युइन टेक नॉलेज। होता क्या है ना, हम घर शिफ्ट करते हैं पर आधार अपडेट करना भूल जाते हैं, या शादी होती है तो वाइफ का एड्रेस अपने मायके वाले घर का ही एड्रेस पर वो रह जाता है, तो जिससे काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। जैसे बैंक अकाउंट खुलवाना हुआ, कोई भी सरकारी काम हुआ, इस तरह के काम में परेशानियाँ होती है, एड्रेस मिसमैच करती है। इसीलिए ये अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इस बार यूआईडीआई ने इंटरफेस थोड़ा चेंज किया है, तो स्क्रीन पर ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हुआ तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। मैं आपको हेड ऑफ द फैमिली वाले ऑप्शन भी दिखाऊंगा, जो सबसे आसान है। सबसे पहले आधार का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है, myAadhar.uidi.government.in। गूगल पर सर्च करिए, पहला लिंक मिले उस पर क्लिक कर कर एंटर कर दीजिए। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद जिसका आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं वो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और जिस फैमिली मेम्बर के आधार कार्ड से लिंक होगा उसका भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। अगर नहीं लिंक है तो नज़दीकी किसी भी सेंटर में जाकर आप मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं। वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ आप लॉगिन पे क्लिक करिए। जिसका एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं वो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर टाइप करिए, कैप्चा टाइप करिए, उसके बाद लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करिए। मैं यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेता हूँ जो चेंज करना है, उसके बाद मैं कैप्चा एंटर कर कर आगे प्रोसेस करता हूँ। या ओटीपी जो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन पर आएगा वो ओटीपी एंटर करिए और फिर लॉगिन पे क्लिक कर कर लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा खुलेगा। यहाँ पर आप देखिए पहला ऑप्शन है एड्रेस अपडेट का, उस पर क्लिक करिए। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे एड्रेस अपडेट करने के लिए। अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी आपको यहाँ क्लिक करने के बाद मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस, ये 2026 में नया आया है। आज हम इसी ऑप्शन पर क्लिक कर कर सीखेंगे। फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपका करेंट डिटेल, सारा एड्रेस, नाम दिया रहेगा। आप नीचे आइएगा, फैमिली मेम्बर का आधार कार्ड नंबर जिसमें आपको ऐड करना है, हस्बैंड का आधार कार्ड का नंबर एंटर यहाँ पर कीजिए। उस पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा यहाँ नीचे शो करेगा। रिलेशनशिप आप स्पाउस दीजिए, यहाँ एक्सेप्ट करिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पेमेंट का आएगा, यहाँ आपको 75 रुपीज़ दिख रहा है। मैं आपको बताऊंगा इस पर 25 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा, कैशबैक मिल जाएगा, जिससे आपका 50 रुपीज़ में पेमेंट हो जाएगा। 2025 में ये चार्ज 50 रुपीज़ था, बट अब गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 75 कर दिया है। यहाँ आप कोई भी पेमेंट गेटवे आप सेलेक्ट कर लीजिए, रेजर पे या पेयू। पेमेंट पे क्लिक करिए। आप यहाँ यूपीआई के थ्रू पेमेंट करिएगा, क्रेडिट यूपीआई के थ्रू, तो आपको 25 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट यूपीआई ऐप नहीं है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, रेफरल लिंक रहेगा, वहाँ से आप क्लिक कर कर आप इस पर अकाउंट बना सकते हैं, जो काफ़ी ईजी है। कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यह ऑप्शन खोलने के बाद आपको इस कोड को अप्लाई करना होगा। फ्लैट 25 कैशबैक आ गया। यहाँ पर आप यूपीआई आईडी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ यूपीआई आईडी डालिए, वेरीफाई एंड पे करिए, वैसे भी कर सकते हैं या क्यूआर के थ्रू भी कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ क्यूआर से करता हूँ, तो शो क्यूआर में क्लिक करता हूँ। शो या क्यूआर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू एंड पे का ऑप्शन आएगा, सारा डिटेल दे दिए कितना चार्जेस है, कंटिन्यू एंड पे क्लिक करिए। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्यूआर कोड व्यू विजिबल हो जाएगा, यहाँ आप स्कैन करिए अपने ऐप से, यूपीआई पिन डालिए, पेमेंट कंफर्म करिए। पेमेंट कंफर्म होने के बाद कुछ आपको कंफर्मेशन का मैसेज दे देगा सक्सेसफुल, थोड़ा सा वेट करिए। इसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको SRN नंबर मिलेगा, उस SRN नंबर को आप कॉपी कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपका काम आएगा। ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद एक और प्रोसेस आपको करना है। आप लॉगआउट करने के बाद फिर से होम पेज पर आ जाइए, जैसे मैंने पहले बताया था लॉगिन पर वैसे क्लिक करिए और हस्बैंड का आधार कार्ड का नंबर देकर यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन होने के बाद आप सीधा नीचे चले आइएगा, फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट पर क्लिक करिए। जो SRN नंबर जनरेट हुआ था उसे यहाँ पर पेस्ट करिए, या आपने कहीं राइट डाउन किया था उसे यहाँ पर SRN नंबर देने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करिए। डिटेल्स सारे आ जाएंगे, नाम आ जाएगा, ये सारे डिटेल्स देख लीजिए, देखकर मैच कर लीजिए, उसका लीगल स्टेटमेंट पर टिक करिए, इसे एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट पे फिर वापस क्लिक करेंगे। देखिए यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज फैमिली मेम्बर शेयरिंग योर एड्रेस, ये सक्सेसफुल हो गया प्रोसेस। अब आगे का स्टेप क्या है, यहाँ से लॉग आउट हो जाइए। अब इसके बाद हम स्टेटस चेक करेंगे, हमें स्टेटस कैसे देखना है। तो हम वापस से UIDAI का वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे uidi.gov.in, यहाँ पर आएंगे, इंग्लिश पर अपना क्लिक करेंगे और माई आधार में जाकर यहाँ चेक आधार अपडेट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। SRN नंबर को याद रखिएगा, वो ज़रूरत यहाँ भी पड़ेगी। SRN पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ SRN नंबर टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद नीचे स्टेटस दे आ जाएगा। तो कहीं हमने अभी फिल किया है तो ये स्टेटस आपको इसी तरह दिखाएगा। देखिए वेरिफिकेशन मोड पर है, ये कंप्लीट होने का वैलिडेशन होगा, उसके बाद कंप्लीटेड पर टिक हो जाएगा। ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। ये एक दिन में हो जाता है नॉर्मली, नहीं होगा तो मैक्सिमम 30 डेज़ का टाइम लगता है, बट ये 1 से 2 दिन में हो जाता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको कहीं भी एरर आ रहा है तो नीचे कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें साइबर कैफ़े के चक्कर न काटना पड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में।